प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे हमने जो नया कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें हम दमदार क्वेश्चन हर टॉपिक के करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का आईटी और नीट एग्जाम में फुल मार्क्स आ सके। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं उसको खूब ध्यान से बेटा आप लोग देखा कीजिए, और जितने क्वेश्चन होमवर्क देते हैं उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, जिससे कि उतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेटा मिलेंगे। इसलिए खूब ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और इसका आप बेटा फायदा उठाइए। और वीडियो को बेटा आप लाइक कीजिए और दोस्त मित्रों में खूब इसको शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं जो चैनल से जुड़े हैं, वह चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को निश्चित है बेटा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस उनको, उसका नोटिफिकेशन समय से उनको मिला करे, वीडियो समय से मिला करे, इसका फायदा आप उठा सकें। इसमें जो भी दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसकी ये विशेषता है कि अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसी टाइप के या यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और आप फुल मार्क्स बेटा पा सकते हैं। इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक का हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक का जो क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से श्योर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और लगभग सारे वैरायटी का हमने क्वेश्चन कराया था और 3 क्वेश्चन उसमें हमने होमवर्क दिया था। उन तीनों क्वेश्चन का बेटा हम आंसर बतला दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बेटा डी ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था बेटा सी ऑप्शन, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर था बेटा डी ऑप्शन। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने एकदम सही सही आंसर दिया है। तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, उसको अगर आप लोग ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर देते हैं तो उतना क्वेश्चन बेटा आपका तैयार हो जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में मिलेंगे। और आज आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 टॉपिक आते हैं बेटा, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लो ऑफ लिक्विड। तो आज इलास्टिसिटी का क्वेश्चन कराने वाले हैं। इलास्टिसिटी से फिक्स एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन मिलेगा और फ्लो ऑफ लिक्विड से एक क्वेश्चन मिलेगा। सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी और फ्लो ऑफ लिक्विड 3 टॉपिक मिला करके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो श्योर है आता है, या 3 क्वेश्चन तक, 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसको आसानी से इन सब टॉपिक को बेटा आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं और आज बताएंगे इलास्टिसिटी टॉपिक। बेटा ये जितने कोर्स आप देख रहे हैं, ये सभी कोर्स डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है उस पे सभी कोर्स बेटा मिनिमम फीस में उपलब्ध है। इसमें जो भी नए स्टूडेंट हैं, इसमें से अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, आईटी का, नीट का, 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, जो चाहते हैं एकदम मिनिमम फीस में बेटा आपको ये मिल सकता है। इसके लिए डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका मैसेज हमारे पास आ जाएगा। आप जिस कोर्स में कहेंगे उसका ट्रायल दे दिया जाएगा, फिर उसमें आप एडमिशन लेकर के कंप्लीट कोर्स की बेटा स्टडी कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में देखो बेटा, यह है इलास्टिसिटी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुली मैथमेटिकल टॉपिक। एक क्वेश्चन बेटा इलास्टिसिटी से आपको एग्जाम में श्योर है मिलेगा, इसलिए इलास्टिसिटी आप विशेष रूप से बेटा तैयार कर लीजिएगा। हम आओ इस पे क्वेश्चन बेटा कराते हैं और खूब ढेर सारा क्वेश्चन होमवर्क देंगे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सॉल्व करके एक कॉपी पे जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए इस टॉपिक का और उस वैरायटी के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये क्वेश्चन है, और स्टील, देखो स्टील का बेटा यंग्स मॉडल्स दे दिया है। फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द स्टील ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडल्स दे दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, कितना फोर्स अप्लाई किया जाए उस वायर पर कि उसका जो लेंथ है वो डबल हो जाए। इलांगेशन कितने का हो रहा है, जितना उसका लेंथ है उतने का इलांगेशन हो रहा है, ये ध्यान दो। तो आओ बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो वायर है उसका यंग्स मॉडल्स दिया है 2 × 10⁻⁻⁴
2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस दे दिया बेटा। और कह रहा है कि फोर्स बताओ कितना इस पे फोर्स लगाया जाए जिससे कि जो इलांगेशन क्रिएट हो। देख रहे बेटा, इलांगेशन जो क्रिएट हो रहा है, इलांगेशन को बेटा स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। तो कह रहा है उसका लेंथ डबल हो जाए। लेंथ डबल का मतलब जितना उसका लेंथ है उतना ही और इलांगेशन क्रिएट हो रहा है। तो टोटल लेंथ एल में से इनिशियल लेंथ एल माइनस कर दें तो ये हो जाएगा इसका बेटा इलांगेशन। इसके लिए कितने का फोर्स रिक्वायरमेंट है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग कहेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और फोर्स का वैल्यू बेटा पूछ रहा है, तो आओ सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना होगा। यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, ये होता है बेटा, देख लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है एफ अपान ए अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, इलांगेशन अपान ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से आ गया बेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इलांगेशन। तो यहां से आ गया बेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इलांगेशन कैपिटल एल के बराबर है, एल से एल बेटा कट गया। तो यहां से आ गया फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देख रहे हो, फोर्स इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ही इसका क्या हो गया, सीधे सीधे फोर्स रिक्वायरमेंट हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू, रख दो बेटा, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻11 क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कह देंगे बेटा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 2 इंटू 10⁻7, 11 माइनस 4 10⁻7 न्यूटन का क्या लग रहा है बेटा, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, तो ये याद रखना कि अक्सर एग्जाम में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर आपको याद है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्मॉल लेंथ। इसके क्वेश्चन बेटा आप लोग श्योर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसको याद करने का कितना अच्छा तरीका, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो इससे बड़ा आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन बेटा देखो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बेटा तैयार कर लेना, यही इसी पे अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है बेटा, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पर। यह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ ए वायर विच क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये देख लो बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, किसका, वायर का। इन विच इलांगेशन इज 0.1%, इन टोटल लेंथ का 0.1% इलांगेशन है। इलांगेशन को बेटा स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। तो 0.1% ऑफ टोटल लेंथ, दैट इज इलांगेशन इज इक्वल टू 0.1% का मतलब 0.1 अपॉन 100 इंटू टोटल लेंथ। तो यहां से बेटा आ गया इलांगेशन इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू 10 पावर, यह आएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻2 हो जाएगा, पहले से 0.1 है तो 10⁻3 हो जाएगा। स्मॉल एल के स्थान पे हम लोग ये लिख लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 1000 न्यूटन का क्या अप्लाई किया गया बेटा, फोर्स अप्लाई किया गया। कितने का, 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। देन फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर मटेरियल। यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, कितना आसान बेटा। फिर लगा दो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। एफ का वैल्यू बेटा एफ रहने दो, कैपिटल एल को कैपिटल एल रहने दो, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया रहने दो, स्मॉल एल का वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल एल का वैल्यू यह है कैपिटल एल इंटू 10⁻³ कैपिटल एल से बेटा कैपिटल एल कैंसिल हो गया। यहां से आ गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू 10⁻3, ये न्यूमरेटर में गया तो 10⁻3 हो गया, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। एफ का वैल्यू बेटा रख दो 1000 इंटू 10⁻3 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यह है 10⁻6। यहां से आ गया बेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ये देखो 10⁻6 हो गया, 10⁻6, और ये जो 10⁻6 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये भी 10⁻6 हो जाएगा।
तो यह आ गया 10 पावर 12, 10 पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह आ गया उस वायर मटेरियल का बेटा यंग्स मॉडुलस। देखो स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना हाई होता है, इलास्टिसिटी स्टील की बहुत ही हाई होती है बेटा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर आ गया 10 पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं कि इसी फॉर्मूले पर अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यंग्स मॉडुलस पे ही अक्सर आता है। होने के लिए तो यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, लेकिन बल्क मॉडुलस और मॉडुलस रिजिडिटी टच नहीं करता है। यंग्स मॉडुलस पे ही अक्सर क्वेश्चन बेटा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वायर विच यंग्स मॉडुलस, अरे एक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस बेटा देखो दे दिया, उसका लेंथ 1 मीटर दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 मिलीमीटर। कितने का लेंथ इंक्रीमेंट कर रहा है बेटा, 2 मिलीमीटर का। तो अब वर्क डन पूछ रहा है, भी ध्यान दो क्या पूछ रहा है वर्क डन बेटा। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस हो गया। जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। यूनिट पे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा बेटा 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 मिलीमीटर। कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, वर्क डन, जिससे कि इसका लेंथ 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर लेंथ इसका क्या किया सके बेटा, इंक्रीज कराया जा सके। तो ये याद रखना बेटा, वर्क डन का जो फॉर्मूला बताने चल रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में आप जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। किसी भी वायर को स्ट्रेच करने का जो वर्क डन होता है एकदम आसान होता है बेटा, हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू इलांगेशन। कितना आसान फॉर्मूला है बेटा, देख लो। अगर ये फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में इस वर्क डन के क्वेश्चन निश्चित कर ले जाएंगे। यही स्टोर्ड एनर्जी इन वायर भी होता है, जितना वर्क करोगे वायर को स्ट्रेच करने में उतना ही स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल। अब वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन समस्या यह है कि चलो हाफ, तो चलो हाफ पता है तो हाफ लिख दो, स्मॉल एल लिख दो, इलांगेशन पता है, लेकिन फोर्स तो नहीं पता है बेटा। तो फोर्स नहीं पता है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो क्या यहाँ से बेटा एफ इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल बेटा नहीं आ गया, एफ के स्थान पे वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ पे एफ के स्थान पे, एफ के प्लेस पे रख दो बेटा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखा जाए बेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टोटल लेंथ। इसमें वैल्यू रख दें तो क्या वर्क डन यहाँ से नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो भाई रखते हैं। तो यहाँ से आगे बेटा वर्क डन इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल एल। कितना दिया है बेटा यंग्स मॉडुलस देख लो, 2 इंटू 10 पावर 11। तो यहाँ लिख दो बेटा यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा 10 पावर -6। तो यहाँ लिख दो 10 पावर -6। इलांगेशन कितने का है बेटा देख लो, इलांगेशन है 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर का। तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 10 पावर -3 का स्क्वायर बेटा 10 पावर -6 अपॉन 2, और लेंथ दिया है कितना 1। ये 2 से 2 बेटा कट गया, तो यहाँ से आ गया बेटा 4 इंटू 10 पावर 11 इंटू 10 पावर -6, और -6 मिलके कितना हो गया 10 पावर -12। ये हो गया बेटा 4 इंटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू 0.4 जूल का क्या है बेटा वर्क डन है वायर को स्ट्रेच करने में। देख लो बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये वर्क डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, इसलिए फॉर्मूला बेटा याद रखना। वर्क डन स्टोर्ड एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ये देखो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू एल। हाफ इंटू एफ इंटू एल का मतलब एफ क्या है अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एल क्या है इलांगेशन, इस बात का ध्यान देना। कैपिटल एल इसका टोटल लेंथ होता है, स्मॉल एल इसका इलांगेशन होता है। तो देख लो बेटा फर्स्ट ऑप्शन मिल गया 0.4 जूल।
तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तैयार कर लेना है, उस पर क्वेश्चन तैयार कर लेना है, वर्क डन पे, स्टोर्ड एनर्जी पे, ये सब फॉर्मूले इन्हीं सब पे। और भी बहुत पॉइंट्स इस टॉपिक में है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर ये तैयार है तो आप निश्चित कर ले जाओगी। अच्छा, मान लो 45 क्वेश्चन में, नीट एग्जाम में 45 क्वेश्चन में अगर बाई चांस तुम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो एक्स्ट्रा भी तो 5 क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है, उसमें से तुम छाट के करो। तो अगर बेटा थोड़ा सा अलर्ट रहो तो आप फुल में फुल मार्क ला दोगे बेटा, फुल में फुल। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार रहना चाहिए, इस पे क्वेश्चन तैयार रहना चाहिए बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेटा, हम फॉर्मूला बता देंगे तो इस फॉर्मूले पे और भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्रेशर दैट हैज बी अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेस्ड बाई। देखो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, और यंग्स मॉडुलस दे दिया है देखो वायर का, और थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू दे दिया है। तो कह रहा है कि कितना इसमें प्रेशर दैट अप्लाइड, कितना प्रेशर अप्लाइड होगा। तो प्रेशर जो अप्लाइड होता है बेटा वो थर्मल स्ट्रेस होता है। क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस का तुम फॉर्मूला सुनोगे बेटा तो बड़ा आश्चर्य होगा, एकदम आसान फॉर्मूला होता है। देख लो, यंग्स मॉडुलस, वायर का यंग्स मॉडुलस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, उस वायर का मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा देखो लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया है, और इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। देख लो कितना आसान फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर थर्मल स्ट्रेस, प्रेशर ये सब पूछ दे तो सीधे सीधे यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी से बेटा आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो रख दो बेटा, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या दिया है, 2 इंटू 10 पावर 11, ये हो गया बेटा यंग्स मॉडुलस। अल्फा का वैल्यू रख दो 1.1 इंटू 10 पावर -5, डेल्टा टी है बेटा 100। कहीं केल्विन में नहीं बदलना है, यहाँ कंफ्यूज ना होना कि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदल दें, क्योंकि बेटा टेम्परेचर चेंजिंग है, टेम्परेचर चेंजिंग सेल्सियस और केल्विन दोनों में बेटा बराबर होता है, इस बात का ध्यान देना। यही सब क्वेश्चन सॉल्विंग से कंफ्यूजन दूर होता है। फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन जितना ही क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करता है कंफ्यूजन दूर होता है, यूनिट उसके जो दिक्कत करता है वो दूर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 2 इंटू 1.1 इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर, यह है बेटा 11, और यहाँ से देखो -5 है, तो -5 जो होगा यहाँ 100 है, तो ये बचेगा बेटा प्लस, यहाँ पर -3 बच जाएगा, देखो यहाँ से -3 बच जाएगा, तो ये हो गया बेटा 2.2 इंटू 10 पावर 11 -3, ये हो गया बेटा 2.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा पास्कल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। ठीक है, तो तुम विश्वास नहीं करोगे, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा माना जाता है और एकदम आसान होता है। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। और इसमें होता क्या है कि जितना वैल्यू दिया रहता है, जब थर्मल स्ट्रेस पूछेगा टेम्परेचर चेंजिंग के कारण, तो यंग्स मॉडुलस अल्फा और डेल्टा टी का सीधे सीधे क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए फॉर्मूला एकदम आसान और इंपॉर्टेंट। 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल इसका आंसर हो गया। पास्कल को बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सब आपका एकदम तैयार रहना चाहिए अगर फुल में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं। ये सब इलास्टिसिटी के दमदार क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, एकदम दमदार क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम में बेटा आप लोग को मिलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। कह रहा है एक वायर से एक मास m सस्पेंड किया जिसका लेंथ l है, टोटल लेंथ बाद में इतना हो गया, तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एकदम आसान बेटा, देख लो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा वही वर्क डन, जितना वर्क डन होगा, देखो जितना वर्क डन होगा स्ट्रेच करने में, वही उसमें स्टोर्ड एनर्जी होगा। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला सीधे सीधे हाफ एफ इंटू एल, तो हाफ एफ इंटू एल। अच्छा, इसमें इलांगेशन देखो कितने का है, इलांगेशन जो है यहाँ पे एल डैश लिख दो, इलांगेशन को एल डैश लिख दो, तो टोटल लेंथ है देखो एल प्लस एल, और इसमें से इनिशियल लेंथ एल माइनस कर दो, तो इलांगेशन कितने का है, एल का।
और फोर्स कितना अप्लाई किए हो, जितना मास सस्पेंड किए उसका वेट ही तो फोर्स होगा बेटा mg। तो यहाँ पे हो गया बेटा हाफ F के स्थान पे mg, L डैश के स्थान पे L, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ गया कितना, हाफ mgl। देखो हाफ mgl, हाफ mgl कहाँ है, ये बी ऑप्शन, हाफ mgl। इलांगेशन रख दो, फोर्स रख दो, फोर्स सीधे सीधे वेट के बराबर यहां पर हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, रबर कार्ड कैटापल्ट विच यंग्स मॉडुलस। रबर कार्ड कैटापल्ट है जिसका बेटा यंग्स मॉडुलस यहाँ पे देखो दे दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे दिया। ओरिजिनल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, ये कैपिटल एल है। और बाद में टोटल लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इलांगेशन कितने का हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर का इलांगेशन हो गया। अटैच टू ए स्टोन ऑफ मास इतने ग्राम 5 ग्राम इज रिलीज, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। ये जो कैटापल्ट होता है बेटा एक लकड़ी का बना होता है, इसमें रबर बांधा रहता है, खींच करके स्टोन को जब छोड़ते हैं तो वेरी हाई स्पीड से स्टोन बेटा निकलता है। तो उसका स्पीड पूछ रहा है। तो ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी का ही क्वेश्चन हो गया ना। जब तुम रबर कार्ड कैटापल्ट के रबर को खींचोगे तो वर्क करोगे तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा वही इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और वर्क डन ही उसमें काइनेटिक एनर्जी में डेवलप होगा। और ये हो गया बेटा हाफ एफ इंटू एल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल आ गया। हाफ से हाफ बेटा कट गया, तो यहाँ से देखा जाए तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एल आ गया। अब एफ का वैल्यू रखो तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपान कितना आ गया, ए इंटू स्मॉल एल। तो एफ के स्थान पर हम रख दें यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इलांगेशन अपान ओरिजिनल लेंथ। ये एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए। इसको जो हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ के स्थान पे वाई ए एल अपान एल, वाई ए स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, और एक एल बेटा पहले से है तो यहाँ से आ गया बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए एल का स्क्वायर अपान एम इंटू कैपिटल एल। अब रख दो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, क्या दिया है भाई 5 इंटू 10 पावर 8 यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10 पावर 8। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10 पर -6। इलांगेशन कितने का है, तो 10 सेंटीमीटर से लेंथ को 12 कर दिया तो 2 सेंटीमीटर का क्या है इलांगेशन है। यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लिया। स्टोन का मास है बेटा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया। और ओरिजिनल लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पर -2 हो गया। तो देखा जाती है 5 से 5 कट गया, तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 400 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड स्टोन का स्पीड होगा जब उस रबर कार्ड कैटापल्ट से उसको छोड़ोगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी टॉपिक में बेटा, इलास्टिसिटी टॉपिक में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को विशेष रूप से बेटा क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, तो निश्चित है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको देना है बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन, बहुत देखो वर्णन यहाँ भी पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व करना, फिर सही से आंसर बेटा देना। ये सब तैयार हो जाएगा बेटा अपने मन से सॉल्व करके आंसर दोगे तो। ये बेटा थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना आप लोग। उसके बाद से ये फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर देना है।
और उसके बाद ये क्या है बेटा 5 नंबर क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन आज आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस होगा, लिक्विड में कि गैस में कि सॉलिड में कि ऑल ऑफ दिस सब में, किस में प्रोड्यूस होगा, इसका आंसर देना है। तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन क्या कर दिया बेटा, होमवर्क दे दिया। इतने क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आप आंसर देते हैं तो ये टॉपिक आपका बेटा तैयार हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तो आना है इस टॉपिक से एग्जाम में, और आप फुल मार्क्स बेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब इलास्टिसिटी के बेटा दमदार क्वेश्चंस हैं। अब अगला जो टॉपिक आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन बताएंगे, वो टॉपिक होगा बेटा सरफेस टेंशन। क्या होगा, सरफेस टेंशन का अगला वीडियो लेक्चर जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन से श्योर है एक क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलना है, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम आप लोग को करा रहे हैं, ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया, आप लोग बहुत ही ज्यादा बेटा इसको लाइक कर रहे हो, बहुत हमको भी अच्छा लग रहा है। तो इसको अपने दोस्तों मित्रों में खूब बेटा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मेहनत से बेटा आप लोग पढ़ाई कीजिए। जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इसको जरूर ईमानदारी से बेटा सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।